हेलो एवरीवन, डिफेंस टेक्नोलॉजी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी कवर कर रही हूँ और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बाद फिर एक ही चैप्टर बच जाएगा और फिर हम लोग जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरा ही कवर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो इंडियन डिफेंस सिस्टम के बारे में जानते हैं। डिफेंस का क्या मतलब है? डिफेंस का सिंपल मतलब है कि प्रोटेक्शन करना, किसका? नेशन सॉवरेनिटी का, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का, नेशन के बॉर्डर का। ठीक है, और सेफगार्ड करना जियो इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट को। ठीक है, तो सुप्रीम कमांडर कौन है इंडियन डिफेंस सिस्टम के? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके हाथ में है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में। देन अब देखते हैं कि 3 सर्विसेज है इंडियन डिफेंस का: इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स और इंडियन नेवी। तो स्ट्रेंथ अगर देखें इंडियन आर्मी का तो लगभग 1.3 टू 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सोनेल है और ये ऑर्गेनाइज्ड है अंडर 6 ऑपरेशनल एंड 1 ट्रेनिंग कमांड्स के अंदर। क्या क्या है? 6 ऑपरेशनल और 1 ट्रेनिंग कमांड्स हैं। देन रोल क्या है? लैंड का वॉरफेयर, बॉर्डर सिक्योरिटी और काउंटर इंसर्जेंसी। देन इंडियन एयर फोर्स अगर देखें तो स्ट्रेंथ कितना है? तो अराउंड 1.2 लाख जो है एक्टिव पर्सनल है। और कमांड्स किन किन के हाथ में है देखते हैं। तो 5 ऑपरेशनल कमांड्स हैं, 1 ट्रेनिंग और 1 मेंटेनेंस कमांड है। ठीक है, तो रोल क्या है? एयर डिफेंस, स्ट्रैटेजिक स्ट्राइक और एयर सपोर्ट। देन इंडियन नेवी, स्ट्रेंथ कितना है? 58,000 प्लस एक्टिव पर्सोनेल है और टाइप क्या है? ब्लू वाटर नेवी। तो ये कुछ चीज़ें बेसिक डिटेल्स हैं। अब देखते हैं कि नेवल फोर्सेस का क्या क्या टाइप है, कितने तरीके का नेवल फोर्सेस हो सकता है। तो एक है ब्लू वाटर नेवी, तो ये ऑपरेट करता है फार बियॉन्ड नेशनल मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है, तो ये थोड़ी नेशनल मैरीटाइम बॉर्डर के फार बियॉन्ड जाकर के ऑपरेट करते हैं। और पावर प्रोजेक्शन अक्रॉस ओशंस, एग्जाम्पल इंडियन नेवी। देन ग्रीन वाटर नेवी, ठीक है, तो ये ऑपरेट करते हैं कहाँ पे? इन लिटोरल, मतलब नियर कोस्टल वाटर्स में ऑपरेट जो है करते हैं। देन ब्राउन वाटर नेवी, तो ये जो है रेस्ट्रिक्टेड है टू रिवर्स एंड क्लोज कोस्टल एरियाज में ही ये मिलेंगे। कौन? ब्राउन वाटर नेवी। तो याद रखना है रिवर और क्लोज कोस्टल एरिया के लिए, ग्रीन वाटर लिटोरल और नियर कोस्टल वाटर के लिए, और ब्लू वाटर जो है फार बियॉन्ड नेशनल मैरीटाइम बॉर्डर, याद रखना है। ठीक है, ग्रीन क्या हो गया? लिटोरल नियर कोस्टल, ब्राउन रिवर और क्लोज कोस्टल एरियाज में, और ब्लू हो गया फार बियॉन्ड नेशनल मैरीटाइम बॉर्डर्स। देन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर 5 डिपार्टमेंट्स है। ठीक है, कौन कौन सा डिपार्टमेंट है? डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ठीक है, तो जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है इसमें क्या क्या है? डिफेंस पुलिस है, आर्म्ड फोर्सेस, नेशनल सिक्योरिटी, ये सब कुछ इसमें देखा जाएगा। देन डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, तो यहाँ पे जो इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये ओवरसी करता है DRDO को। ठीक है, देन डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, तो इसमें वेलफेयर, पेंशन और रीसेटलमेंट वगैरह होगा। और मिलिट्री अफेयर्स में इसको कौन हेड करता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। ठीक है, हेड करते हैं। और ये कि सब क्या प्रमोट करता है? जॉइंटनेस अमंग सर्विसेज। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का क्या काम है? प्रमोट जॉइंटनेस अमंग सर्विसेज। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। 5 डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है: डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विस वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर। देन अब देखते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, DAC क्या है? तो ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है डिफेंस प्रोक्योरमेंट के लिए कि क्या क्या प्रोक्योर करना है, नहीं करना है, इसके बारे में हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ऑब्जेक्टिव क्या है? इंश्योर करना टाइमली, इफेक्टिव एंड ट्रांसपेरेंट एक्विजिशन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। की फंक्शंस क्या है इसका? लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। ठीक है, ये अप्रूव करता है 15 ईयर लॉन्ग टर्म इंटीग्रेटेड पर्सपेक्टिव प्लान को। ठीक है, याद रखना है। और एक्विजिशन कैटेगराइजेशन क्या क्या किया जा सकता है इसके अंदर? कि बाय करना है, बाय एंड मेक या मेक। ठीक है, ये सारा कैटेगरीज। और की फंक्शन और क्या है? सिंगल वेंडर क्लियरेंस, तो ये एड्रेस करता है जो भी इशू है रिलेटेड टू सिंगल वेंडर प्रोक्योरमेंट। देन ऑफसेट पॉलिसी, तो अप्लाइज टू डील्स अबव 2000 करोड़। ठीक है, तो ₹2000 करोड़ से ऊपर जो भी डील होगा उसके ऊपर अप्लाई करेगा ऑफसेट पॉलिसी। देन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र,
स्पेशली जो है इन बाय और मेक कैटेगरी में सारा डिसीजन कौन लेगा, तो DAC, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। देन फील्ड ट्रायल इवेल्युएशन, असेस करता है इक्विपमेंट परफॉर्मेंस को अंडर रियल कंडीशंस। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ऑफसेट पॉलिसी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फील्ड ट्रायल इवेल्युएशन, सिंगल वेंडर क्लियरेंस और एक्विजिशन, ये सब कुछ। देन अगर कंपोजिशन देखें DAC का, तो चेयरमैन कौन है, डिफेंस मिनिस्टर चेयरमैन होंगे। मेंबर्स इसमें कौन कौन रहेगा, तो चीफ ऑफ डिफेंस सेक्रेटरी CDS, देन चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसमें मेंबर्स होंगे, ठीक है। तो चेयरमैन कौन होंगे, डिफेंस मिनिस्टर, और ये मेंबर होंगे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। देन बैकग्राउंड अगर देखें तो इसको इस्टेब्लिश कब किया गया, 2001 में इस्टेब्लिश किया गया बेस्ड ऑन ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिकमेंडेशन आफ्टर द कारगिल वॉर। इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया, और रिकमेंडेशन किसका, तो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के द्वारा रिकमेंड किया गया। एम क्या है, नेशनल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स। देन अब देखते हैं DRDO के बारे में, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश हुआ 1958 में। पर्पस क्या है कि मिलिट्री रिसर्च किया जा सके, सेल्फ रिलायंस जो है डिफेंस टेक्नोलॉजी में अचीव किया जा सके, और डेवलपमेंट हो सके एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजीज का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या डोमेन है, मिसाइल सिस्टम्स है, एरोनॉटिक्स कवर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा, नेवल सिस्टम्स आएगा, स्ट्रैटेजिक एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज आएगा। देन अब देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है, तो साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री कौन है, जो है ये क्या है, सेक्रेटरी हैं DRD के, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, और चेयरमैन ऑफ DRDO, ठीक है। तो कौन, साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री, तो जो डिफेंस मिनिस्ट्री के साइंटिफिक एडवाइजर हैं, ठीक है, वही जो है होंगे सेक्रेटरी DDRD के, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के, और चेयरमैन होंगे DRDO के। याद रखना है कौन, साइंटिफिक एडवाइजर टू डिफेंस मिनिस्ट्री। देन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देखते हैं, DRDO का क्या इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, तो मिसाइल सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, अग्नि सीरीज, ठीक है, पृथ्वी, आकाश, नाग, इन सब में। देन एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज में LCA तेजस, तो इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट में, PSLV और GSLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स में, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में, अरुध्रा रडार में, रोहिणी रडार में, और इंडिजिनस जो है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम में योगदान है। देन नेवल सिस्टम में क्या क्या, सोनार सिस्टम में जो है कंट्रीब्यूशन है, ब्रह्मोस में, सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल्स में, और आर्मर्ड व्हीकल्स, अर्जुन मेन बैटल टैंक, या UAVs या ड्रोन्स में, सर्विलेंस UAVs या कॉम्बैट UAVs में, इंडिजिनस ड्रोन टेक्नोलॉजीज़ में, और अदर की एरियाज़ भी है जैसे कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ में, साइबर सिक्योरिटी और बायोमेडिकल टेक्नोलॉजीज़, ठीक है। और कुछ स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज़ में भी कंट्रीब्यूशन है, जैसे AI, क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ वगैरह में। तो काफ़ी सारा हमें इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन DRDO का देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है देन DAC के बारे में, कि चेयरमैन कौन है, डिफेंस मिनिस्टर है, और मेंबर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और चीफ ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है। देन नेक्स्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है DRDO के जो है बारे में, कब इस्टेब्लिश हुआ, 1958 में, क्यों हुआ, पर्पस आप समझ चुके हैं। देन ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो कौन कौन है, तो सेक्रेटरी कौन है, तो साइंटिफिक एडवाइज़र टू डिफेंस मिनिस्ट्री जो है सेक्रेटरी हैं, एंड द चेयरमैन ऑफ DRDO, और DRDO के चेयरमैन हैं, ठीक है। सेक्रेटरी किसके हैं, DDRD के, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के। अब मूव करते हैं, अब समझते हैं एप्लीकेशन क्या है ड्रोन्स का, ठीक है। तो पूछा जा चुका है, ये ड्रोन्स का आप यूज़ कर सकते हैं स्प्रे करने के लिए पेस्टिसाइड को क्रॉप फील्ड्स में, और इंस्पेक्ट करने के लिए कि एक्टिव वॉल्केनो क्रेटर कहाँ है या नहीं, और कलेक्ट कर सकते हैं ब्रेथ सैंपल्स फ्रॉम वेल्स, ठीक है, फॉर DNA एनालिसिस। तो ड्रोन की हेल्प से ये सब कुछ किया जा सकता है। देन देखते हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO के बारे में। तो ये क्या है, ये एक टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है, और ये फंक्शन करता है किसके अंडर,
अंडर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के अंदर। ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, ठीक है, और ऑपरेट करता है एज ए ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन की तरह ऑपरेट करता है। तो नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO ये क्या है? टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी है। प्राइमरी फंक्शन क्या है फिर इसका? एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल इंटेलिजेंस को का एक्विजिशन किया जा सके, इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन, इंटरसेप्शन, इमेजरी इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस, ये सब में। और एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशन क्या है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिप्टोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंक्शन करता है NTRO के अंदर, ठीक है, ये सब याद रखना है। अब समझते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के बारे में, CDS के बारे में। इस पर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है कब हुआ? तो इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2019 में, और फर्स्ट CDS कौन थे? जनरल विपिन रावत। और इसको इस्टेब्लिशमेंट किया गया क्योंकि रिकमेंड किया गया था ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ठीक है, 2001 में। देन फिर अगेन नरेश चंद्र कमेटी के द्वारा 2012 में इसको रिकमेंड किया गया था कि ऐसा CDS होना चाहिए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो रोल क्या है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज? इंटर सर्विस कोऑर्डिनेशन की सिनर्जी जो है हो सके अमंग आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, और सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइज़र, ठीक है। तो ये मिलिट्री एडवाइज़र होंगे किसके? टू द डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, तो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी हेड होंगे CDS, एंड ओवरसी करेंगे इंटर सर्विस प्रोक्योरमेंट, जॉइंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग को। देन डायरेक्टिव रोल कि ये जो है डायरेक्टिव इशू कर सकते हैं टू सर्विस चीफ, ठीक है, सर्विस चीफ्स को डायरेक्टिव्स दे सकते हैं बिना किसी डायरेक्ट कमांड अथॉरिटी के। रैंक एंड स्टेटस देखें तो 4 स्टार जनरल होंगे और हेड करेंगे DMA, ठीक है, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स को हेड करेंगे। देन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, तो ये जो है सर्व्स एज ए एडवाइज़र टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी को भी एडवाइज़र की तरह जो है होंगे ये, ठीक है। ये क्या करेंगे? एडवाइज करेंगे टू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, ठीक है। डिफेंस सिस्टम यूज्ड इन ऑपरेशन सिंदूर, क्या क्या डिफेंस सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में यूज हुआ है? तो स्कैल्प क्रूइज मिसाइल, हैमर, प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब और लॉइटरिंग म्यूनिशन। तो स्कैल्प क्रूइज मिसाइल क्या है? ये स्टॉर्म शैडो एक लॉन्ग रेंज एयर लॉन्च क्रूइज मिसाइल है, यूज फॉर डीप स्ट्राइक, जिसको कि डीप स्ट्राइक के लिए यूज़ किया गया। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा? प्रिसीजन स्ट्राइक किया जाएगा, जो भी हाई वैल्यू या फिक्स टारगेट है, जैसे कि कोई फोर्टिफाइड पोजीशन है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है एनिमी के टेरिटरी में, उसको जो है हिट किया जा सकता है, स्ट्राइक किया जा सकता है। देन हैमर प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब जो है, हैमर का क्या फुल फॉर्म है? हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज। ये एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है विथ मॉड्यूलर कैपेबिलिटीज। तो यहाँ पे प्रिसीजन स्ट्राइक किया जा सकता है एनिमी टारगेट के अगेंस्ट, और इसमें क्या है? इनहेंसिंग फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंडेड रेंज है, और मल्टीपल कन्फिगरेशन है अलग अलग तरीके के मिशन के लिए। देन लॉइटरिंग म्यूनिशन, इसको कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। तो इसको यूज़ किया जाता है सर्विलेंस के लिए और टारगेट इंगेजमेंट के लिए, और ये एयर में ही रहेगा एनिमी के टेरिटरी में, और वेट करेगा कि कौन सा राइट मोमेंट है स्ट्राइक करने का, ठीक है। तो प्राइमरी फंक्शन क्या है? सर्विलेंस करना और टारगेट इंगेजमेंट, एग्जीक्यूटिंग प्रिसीजन स्ट्राइक, ठीक है, आफ्टर लॉइटरिंग ओवर एनिमी के टेरिटरी में, जो वेट करेगा कि ठीक है कब जो है स्ट्राइक करना चाहिए। और ये क्या है? सेल्फ डिस्ट्रक्टिव वंस द टारगेट इज लॉक्ड। तो ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, जैसे टारगेट लॉक हो गया उसके बाद। तो लॉइटरिंग म्यूनिशन को इसीलिए क्या कहा जाता है? सुसाइड और कामकाजी ड्रोन भी कहा जाता है। स्पेशलाइज्ड एरियल वेपन है, वेपन सिस्टम है जो कि कंबाइन, इसके पास क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है? कंबाइन सर्विलेंस ड्रोन्स और विथ प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल, ठीक है। तो ये क्या करेगा? दे लॉइटर ओवर बैटलफील्ड में, जो है बैटलफील्ड के ओवर रहेगा, डिटेक्ट करेगा टारगेट को विथ इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR सेंस, ठीक है, सेंसर्स बिफोर डाइविंग इनटू देम। और ये ऑफर करता है हाई एक्यूरेसी स्ट्राइक, ठीक है, मिशन एबॉर्शन कैपेबिलिटीज़ और लो कोलेटरल डैमेज इन कॉम्बैट। तो ये कुछ फीचर्स हैं। अब देख लेते हैं कि मिसाइल सिस्टम्स इन इंडिया में कौन कौन सा मिसाइल सिस्टम हमारे पास है। तो 1958 में फॉर्म हुआ स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम का,
ठीक है, स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम। तो ट्रिगर क्या था कि अब जो है गाइडेड मिसाइल सिस्टम मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट बन चुका था। तो 1961 में क्या हुआ कि स्पेशल वेपन डेवलपमेंट टीम को एक्सपेंड किया गया डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट लेबोरेटरी के तौर पे, ठीक है। उसके बाद अर्ली जो है क्या क्या प्रोजेक्ट्स रहा DRDL के अंदर, तो इनिशियल फोकस रहा एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम्स के ऊपर और इंडिजिनस रॉकेट्स के ऊपर, ठीक है। देन 1972 में एक आता है प्रोजेक्ट डेविल। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि डेवलप किया जा सके मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। देन नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। तो 1983 में ये स्टार्ट हुआ और कंसीव्ड किसके द्वारा किया गया, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। इम्प्लीमेंट कौन किया, तो DRDL, ठीक है। 1982 ऑनवर्ड से इम्प्लीमेंट होना शुरू हुआ, ठीक है। तो याद रखना है DRDL क्या है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का, ताकि डेवलप किया जा सके इंडिजिनस गाइडेड मिसाइल कैपेबिलिटी, जिससे कि हम फॉरेन टेक्नोलॉजी, बाहर के टेक्नोलॉजी पे डिपेंड ना हो, ठीक है। तो जो मिसाइल है IGMDP के अंदर, तो पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग, अग्नि, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट जो है कुछ जो है क्या है मिसाइल्स हैं। देन अब देखते हैं नेक्स्ट, हम इनको जो है डीपली देखेंगे। तो पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। त्रिशूल सरफेस टू एयर मिसाइल है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल है। नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ठीक है, इनिशियली। तो अब देखते हैं अग्नि मिसाइल प्रोग्राम। तो अग्नि टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर को टेस्ट किया गया कब, 1989 में, और डेवलप्ड किया गया था इनिशियली जो है इसको इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। देन इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या था, इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि जो अग्नि मिसाइल प्रोग्राम है, तो इसको सेपरेट कर लिया गया है IGMDP से, ठीक है। तो अग्नि 2 के बाद 1999 से अग्नि सीरीज जो है IGMDP का पार्ट जो है नहीं है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि अग्नि 2 अब इसका पार्ट नहीं है अग्नि 2 के बाद से, ठीक है, अग्नि सीरीज। सो अब देखते हैं सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। तो पृथ्वी फैमिली ऑफ शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है ये, और पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3। तो याद रखना है सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी क्या है, सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। देन धनुष नेवल वेरिएंट है पृथ्वी का, ठीक है, पृथ्वी का ही नेवल वेरिएंट है। रेंज कितना है, 350 किलोमीटर, और इसको लॉन्च कहाँ से किया जाता है, शिप से। देन अग्नि सीरीज, तो ये मीडियम और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 6 जो है अभी अंडर डेवलपमेंट में है। देन सरफेस टू एयर और रिलेटेड मिसाइल सिस्टम्स के बारे में देख लेते हैं। तो सरफेस टू एयर मिसाइल क्या है, एक गाइडेड वेपन है जिसको लॉन्च किया जाता है ग्राउंड और सी से टू डिस्ट्रॉय एनिमी एयरक्राफ्ट, ड्रोन, हेलीकॉप्टर और अदर मिसाइल। मतलब सरफेस टू एयर जा रहा है ये, इसीलिए सरफेस टू एयर हम कह रहे हैं। देन इसमें कौन कौन आ गया, त्रिशूल, ठीक है, ये क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज है, और नेचर क्या है, क्विक रिएक्शन मिसाइल है ये त्रिशूल। की फीचर क्या है, इसको डिज़ाइन किया गया था कि ताकि रिस्पॉन्ड करे ये वेरी फास्ट, जो भी अगर सडन कोई एरियल थ्रेट्स आ रहा हो उसके लिए। देन इफेक्टिव है जो लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है या हेलीकॉप्टर्स या ड्रोन्स उसके अगेंस्ट। देन इसमें क्या क्या जो है चीज़ है, तो इक्विप विद इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स रेसिस्टेंस इसमें है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करता है वाइटल इंस्टॉलेशंस और मोबाइल फोर्सेस को फ्रॉम सरप्राइज एयर अटैक। अगर कोई सरप्राइज एयर अटैक आ रहा है तो इसको मोबाइल फोर्सेस का, तो इसको रोकेगा, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन टाइम जो है इज क्रूशियल इन मॉडर्न वॉरफेयर, क्योंकि देखने के बाद फर्स्ट रिएक्शन ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देन आकाश क्या है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, ठीक है, याद रखना है। जो त्रिशूल है सरफेस टू एयर, आकाश भी सरफेस टू एयर। तो यहाँ ध्यान रखना है कि पृथ्वी सरफेस टू सरफेस है, देन जो है त्रिशूल और आकाश दोनों सरफेस टू एयर है, और नाग एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तो आकाश जो है ये शॉर्ट टू मीडियम रेंज है, और ये इसका डिप्लॉयमेंट क्या है, मोबाइल है, कैन मूव विथ आर्म्ड फोर्स। की मोबाइल मतलब क्या है, मूव कर सकता है। फीचर्स क्या है, तो रडार बेस्ड गाइडेंस सिस्टम है, और इंगेज कर सकता है ये मल्टीपल एरियल टारगेट्स के साथ साइमल्टेनियसली, और इसमें ECCM कैपेबिलिटीज़ है,
ठीक है। तो ECCM क्या है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स, ठीक है। तो ये पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का। पर्पस क्या है कि रडार को प्रोटेक्ट किया जा सके, सेंसर्स या मिसाइल्स जो भी है एनिमी जैमिंग से। एनिमी जैमिंग कहने का क्या मतलब है कि डिसरप्ट और ब्लॉक एनिमी कम्युनिकेशन, रडार और गाइडेंस सिस्टम बाय फ्लडिंग देम विथ नॉइज और फॉल्स सिग्नल। क्या करना कि अगर कोई जानबूझ के हमारे रडार कम्युनिकेशन या गाइडेंस सिस्टम को डिसरप्ट या ब्लॉक करना चाहेगा तो हम बचा पाएंगे, ठीक है। तो ECCM का ये यूज़ है। और ये क्या इंश्योर करता है, ECCM इंश्योर करता है कि मिसाइल गाइडेंस सिस्टम रिमेन एक्यूरेट, कि सही रहे ना, प्रॉपर रहे, ठीक है। जब एनिमी ट्राई कर रहा है कंफ्यूज भी करने का इलेक्ट्रॉनिकली, तब भी जो है ये एक्यूरेट रहे। तो ये इंपॉर्टेंस है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है आखिर, ताकि क्योंकि एनिमी एयरक्राफ्ट जो है हमेशा जैमिंग को यूज़ करते हैं, तो ECCM उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और इंक्रीज करेगा हिट प्रोबेबिलिटी और रिलायबिलिटी ऑफ आकाश मिसाइल। तो ये याद रखना है, आकाश में क्या फीचर है, ECCM है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स है, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देन नाग मिसाइल जो है ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। टारगेट क्या है कि एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स एंड टैंक जो है इसका टारगेट है। की फीचर क्या है, फायर एंड फॉरगॉट, मतलब क्या है कि लॉन्च होने के बाद मिसाइल गाइड इटसेल्फ टू द टारगेट, मिसाइल खुद ही गाइड करेगा, ठीक है। इसीलिए क्या कह रहे हैं कि फायर एंड फॉरगेट, और ऑपरेटर को कोई जो है कंटिन्यूअस गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये क्या यूज़ करेगा, इंफ्रारेड इमेजिंग को यूज़ करेगा, इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो सोल्जर का सेफ्टी और बढ़ जाएगा। उसके बाद जो है ये अलाउ करता है क्विक रिलोकेशन आफ्टर फायरिंग, मतलब क्या है कि वेपन या जो भी सिस्टम है उसका पोजीशन को चेंज किया जा सकता है आफ्टर शूटिंग। तो इससे जो है डिटेक्ट होने का डर नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हाईली इफेक्टेड है मॉडर्न टैंक्स में। तो ये क्या है, नाग मिसाइल, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, ठीक है। और टारगेट ये किसको करेगा, जो भी एनिमी आर्मर्ड व्हीकल्स और टैंक होगा उसको, ठीक है, नाग मिसाइल। देन नमिका, ठीक है, फुल फॉर्म क्या है, नाग मिसाइल कैरियर। और इसका प्लेटफॉर्म क्या है, ये बेस्ड है किसके ऊपर, ऑन BMP-2 इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के ऊपर। की फीचर क्या है, ये कैरी कर सकता है, लॉन्च कर सकता है नाग मिसाइल को, और एम्फीबियस कैपेबिलिटी भी है। मतलब ये ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि इसका की फीचर क्या है, ये नाग मिसाइल को कैरी और लॉन्च दोनों कर सकता है। देन एम्फीबियस कैपेबिलिटी, ठीक है, कि ये ऑपरेट करेगा लैंड पे भी और वाटर पे भी, इसीलिए हम कह रहे हैं एम्फीबियस। तो ये सूटेबल है किसके लिए, रैपिड बैटलफील्ड डिप्लॉयमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो मोबिलिटी ऑफ एंटी टैंक ऑपरेशन को ये और ज़्यादा बढ़ाएगा, ठीक है। और जो इंडिया का वेरिड टेरेन है, मतलब अलग अलग तरीके का, तो उसके लिए जो है ये आइडियल है। देन हेलिना या ध्रुवस्त्र, फुल फॉर्म क्या है, हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है, लॉन्च किया जाता है किससे, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर से, ठीक है। और रेंज क्या है, 0.5 किलोमीटर टू 7 किलोमीटर। देन की फीचर क्या है, ये भी फायर एंड फॉरगॉट कैपेबिलिटी है इसका, फॉरगेट कैपेबिलिटी। टॉप अटैक मोड है, मतलब क्या है कि हिट्स टैंक फ्रॉम अबव वेयर आर्मर इज वीकेस्ट। तो ये टैंक को कहाँ से अटैक करेगा, अबव से, ठीक है, जहाँ पे कि आर्मर क्या है, वीक है। देन हाई एक्यूरेसी है, और यहाँ पे इंफ्रारेड गाइडेंस का यूज़ किया जा रहा है। तो इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो गिव्स हेलीकॉप्टर्स स्ट्रॉन्ग एंटी टैंक स्ट्राइक कैपेबिलिटी, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर को ये क्या दे रहा है, स्ट्रॉन्ग एंटी टैंक स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। माउंटेनियस और डिफिकल्ट टेरेन में भी ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। हमने क्या देखा, हेलिना ध्रुव अस्त्र, ठीक है। हेलीकॉप्टर लॉन्चिंग नाग, ये है क्या, हेलीकॉप्टर लॉन्चिंग नाग। और अब मूव करते समझ लेते हैं इसको थोड़ा सा। पृथ्वी 1, रेंज क्या है इसका, 150 किलोमीटर है, पेलोड कैपेसिटी 1000 kg है, और ये शॉर्ट रेंज है। देन पृथ्वी 2, रेंज 350 किलोमीटर और पेलोड कैपेसिटी 500 to 1000, इसका मीडियम रेंज है। देन पृथ्वी 3, 350 किलोमीटर, पेलोड कैपेसिटी 1000, और टाइप क्या है, ये मीडियम रेंज है। देन धनुष, इसका रेंज कितना है, 350, और पेलोड कैपेसिटी 500 है, ये मीडियम रेंज है,
ठीक है, ये नेवल है धनुष, याद रखना है। सो पृथ्वी 1 2 3, तो 1 जो है शॉर्ट रेंज है और 2 और 3 मीडियम रेंज है, इतना याद रखना है आपको। देन धनुष ये भी मीडियम रेंज है। देन त्रिशूल, तो इसको अगर हम देखें तो कितना इसका है, तो 9 to 12 किलोमीटर का रेंज है इसका, और पेलोड कैपेसिटी ऐसे कुछ एज सच है नहीं। त्रिशूल क्या है, सरफेस टू एयर, याद रखना है, सरफेस टू एयर। देन आकाश 4.5 से 25 किलोमीटर तक है, और पेलोड कैपेसिटी इसका 710 है, और ये भी सरफेस टू एयर है, जो आपको ये याद रखना है, त्रिशूल और आकाश सरफेस टू एयर है। देन नाग क्या है, एंटी टैंक गाइडेड ये मिसाइल है। और अग्नि 1 इसका कितना है, 700 to 1200 जो है किलोमीटर तक इसका रेंज है, और पेलोड कैपेसिटी 1000 है, ये शॉर्ट मीडियम रेंज है। देन अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 एंड अग्नि 5 का अगर हम देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे जो है किलोमीटर बढ़ता जा रहा है, 2000 किलोमीटर, 3000, 4000 और 5000 प्लस तक है, ठीक है, अग्नि 5 में। तो ये सिंपल आप याद रख सकते हैं, अग्नि 2 2000, अग्नि 3 3000, और ये 4000, और ये 5000 अग्नि 5, ठीक है। और पेलोड कैपेसिटी अगर हम देखें तो इसका 1000 है अग्नि 2 का, अग्नि 3 का 1500, अग्नि 4 का 1000 एंड अग्नि 5 का 1500। और अब इसका अगर रेंज आपको याद रखना है तो अग्नि 1 जो है शॉर्ट मीडियम रेंज है, और 2 मीडियम रेंज है, और 3 इंटरमीडिएट रेंज है, और 4 भी इंटरमीडिएट रेंज है, एंड 5 जो है इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है। क्या है, इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है। देन अग्नि 6 ये अभी अंडर डेवलपमेंट है, और इसका किलोमीटर रेंज क्या है, तो 9000 से 12,000 किलोमीटर, और पेलोड कैपेसिटी कितना है, 3000, और इंटर कॉन्टिनेंटल रेंज है इसका, ठीक है। अग्नि P 1000 से 2000, और पेलोड कैपेसिटी 1000, और मीडियम रेंज है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि ये जो क्रूइज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल, ये क्रूज मिसाइल इतना हार्ड क्यों है, इसको डिटेक्ट करना मुश्किल क्यों है। तो कोर रीज़न क्या है कि ये जो है टेरेन हगिंग फ्लाइट है, मतलब काफ़ी नीचे से चलते हैं। दे लिटरली रीड द अर्थ एंड फ्लाई वेरी लो, बहुत नीचे फ्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्रूज मिसाइल बहुत लो लैटिट्यूड में है, मतलब ट्री टॉप लेवल पे, तो इससे क्या होता है कि रडार कवरेज के नीचे ही रह जाते हैं, ठीक है। जो ग्राउंड क्लटर है, हिल्स, बिल्डिंग हाइड्स देम फ्रॉम रडार स्क्रीन्स, तो इसकी वजह से रडार स्क्रीन के नीचे ही रह जाते हैं। देन इसमें क्या होता है, टरकॉम, टेरेन काउंटर मैचिंग होता है। तो मिसाइल जो है स्टोर क्या करता है, टेरेन डिजिटल टेरेन मैप्स बिफोर लॉन्च, तो यहाँ पे डिजिटल टेरेन मैप जो है लॉन्च करने से पहले इसमें स्टोर होता है। और फ्लाइट के टाइम में क्या होता है, जो ऑन बोर्ड सेंसर्स है ये रियल टाइम टेरेन काउंटर करता है। मतलब क्या है कि सिस्टम कंटिन्यूअसली स्कैन करता है और अंडरस्टैंड करता है कि क्या शेप है लैंड का नीचे, ठीक है, जैसे हिल्स है, वैली है, ऑब्स्टिकल्स है, क्या आ रहा है मूव करने में, तो ये पूरा जो है इसको मैप करता रहता है। देन कंप्यूटर जो है कंटिन्यूअसली मैच करता रहता है लाइव टेरेन को स्टोर मैप के साथ, ठीक है। अगर मिस मैच हो रहा है यहाँ पे तो फिर इस कोर्स को करेक्ट किया जाता है, ठीक है, इसके रास्ते को क्या किया जाता है, करेक्ट किया जाता है। देन INS इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम इसमें होता है, जो कि गायरोस्कोप्स और एक्सेलेरोमीटर का यूज़ करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये कैलकुलेट करता है पोजीशन को बिना किसी एक्सटर्नल सिग्नल के, ठीक है। तो INS का काम क्या है, करेक्ट करता है। अगर टरकॉम में कोई एरर है तो उसको ये INS करेक्ट कर देता है, जिसकी वजह से हाई एक्यूरेसी है, ध्यान रखना है ये चीज़। अब नेक्स्ट समझते हैं कि आखिर ये कॉम्बिनेशन जो है डेंजरस क्यों है, डेडली क्यों हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि ये लो ऑल्टीट्यूड में है, और ऑटोनोमस नेविगेशन है इसका, और रडार का रिफ्लेक्शन भी मिनिमम है, तो इसीलिए कोई डिपेंडेंस नहीं है GPS के ऊपर। और इसके बारे में जो है लेट डिटेक्शन होता है, मतलब क्या है, लेट पता चलेगा, तो इससे क्या होगा कि बहुत कम टाइम मिलेगा रिएक्शन करने के लिए, ठीक है। देन अब पढ़ते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल का अगर फ्लाइट पाथ देखें तो हाई है, आर्किंग मतलब पैराबोलिक, मतलब कुछ इस तरीके से होगा, आर्क की तरह होगा। और गाइडेंस अगर देखें तो गाइडेंस कब चाहिए होगा, सिर्फ स्पेसिफिक फेज में ही गाइडेंस चाहिए होगा, हमेशा नहीं
चाहिए होगा। देन स्टेजेस क्या है, तो बूस्ट फेज है इसका, जिसमें कि मिसाइल को पावर किया जाता है बाय रॉकेट मोटर्स। देन मिड कोर्स फेज होता है जिसमें कि मिसाइल जो है क्या करता है, फॉलो करता है फ्री फॉल पाथ इन स्पेस। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए, या इस पे बार बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल क्या है। देन टर्मिनल फेज अगर देखें तो वॉर हेड फिर री एंटर करता है एटमोसफेयर में टूवर्ड टारगेट। तो अभी की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो इसमें क्या क्या आया, एक तो बूस्ट फेज आया जिसमें कि रॉकेट मोटर्स का यूज़ करके मिसाइल को पावर किया जाता है। देन मिसाइल फॉलो करता है फ्री फॉल पाथ स्पेस में, उसके बाद वॉर हेड फिर री इंटर करेगा एटमॉस्फेयर में टुवर्ड टारगेट। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो ये यूज़ करता है स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम लॉन्च, ठीक है, और ये फॉलो करता है एक प्री कैलकुलेटेड ट्रेजेक्ट्री को, ठीक है, पहले से ही कैलकुलेटेड होता है ये पाथ, और ये इन्फ्लुएंस होता है ग्रेविटी से, एयर रेसिस्टेंस से, अर्थ के रोटेशन मीन्स कोरियोलिस फोर्स से भी इस पर इफेक्ट पड़ता है। डिटेक्शन अगर देखें तो इसको ईजिली डिटेक्ट किया जा सकता है, जैसे क्रूइज मिसाइल में हमने देखा कि ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि ये काफ़ी लो चलता है। इसको डिटेक्ट इसलिए किया जा सकता है क्योंकि हाई ऑल्टीट्यूड है और हीट सिग्नेचर है, ठीक है, तो और इसको जो है इंटरसेप्ट करना हार्ड है क्योंकि इसमें स्पीड इतना हाई है, ठीक है, इसीलिए इसको इंटरसेप्ट करना हार्ड हो जाता है। देन कुछ इंपॉर्टेंट टाइप का इंडियन बैलिस्टिक मिसाइल देख लेते हैं। एक प्रहार है, तो शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, 150 किलोमीटर तक इसका रेंज है और सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल है। तो रोल क्या है, इसको डिज़ाइन किया गया है क्यों, रैपिड प्रिसीजन बैटलफील्ड स्ट्राइक के लिए, और ये जो है गैप को फिल करता है आर्टिलरी और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स के बीच का, और हाई मोबिलिटी है, मतलब क्विक लॉन्च एंड रिलोकेशन इसको करना इजी है। देन सौर्या, ये शॉर्ट रेंज हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, रेंज उसका कितना है 1000 किलोमीटर है और स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, मैक 7.5, और कैपेबिलिटी देखें तो न्यूक्लियर कैपेबल है ये। की फीचर क्या है, हाइपरसोनिक स्पीड है, मतलब क्या होगा, वेरी लो इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी, मतलब क्या है कि बहुत स्मॉल चांस है कि इसको रोका जा सकता है, ठीक है, क्योंकि इसका स्पीड ही इतना ज़्यादा है, रोकना इसको आसान नहीं है। और क्या किया जा सकता है, कैन मैन्यूवर ड्यूरिंग फ्लाइट, तो इसके डायरेक्शन को क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। तो इससे क्या होगा कि इन्हेंस से सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी बढ़ जाता है, ठीक है। अब समझते हैं के फैमिली। के फैमिली क्या है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स। तो इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है, DRDO के द्वारा। तो ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, DRDO के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और लॉन्च कहाँ से किया जाता है, न्यूक्लियर सबमरीन से, और ये कोर है इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड का। अब देन देखते हैं इसमें क्या है, K-15 सागरिका, रेंज कितना है 750 किलोमीटर, पे लोड 1000, और ये शॉर्ट रेंज जो है क्या है, सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। रोल क्या है, फर्स्ट ऑपरेशनल इंडियन SLBM है ये, और ये इनेबल करता है अंडर वाटर न्यूक्लियर डिटरेंस को। देन K4 रेंज इसका देखें तो ज़्यादा है, कितना 3500 किलोमीटर, पे लोड भी ज़्यादा है 2.2 टन्स, और टाइप क्या है, ये इंटरमीडिएट रेंज जो है SLBM है। तो इम्पोर्टेंस क्या है, ये टारगेट कर सकता है डिस्टेंट लोकेशन को बिना किसी सरफेसिंग के, ठीक है, और स्ट्रेंथ करता है ये क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस, ठीक है, मेजर अपग्रेड ओवर K-15, ठीक है, ये सब कुछ याद रखना है। तो K4 है। देन अब नेक्स्ट हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं बैलिस्टिक और क्रूइज मिसाइल का, जो कि इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा भी जाता है, तो हमें पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से इसका पैराबोलिक पाथ है, और जो क्रूइज मिसाइल है ये इस तरीके से है, टेरेन के ऊपर इस तरीके से नीचे नीचे जो है ये चलता है। एंड बैलिस्टिक मिसाइल को देखें तो ये ट्रेजेक्ट्री, क्या बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है विदाउट एक्टिव प्रोपल्सन, इसको बार बार प्रोपल्सन की ज़रूरत नहीं है, ये गाइडेड मिसाइल है, ठीक है, और इसके टारगेट को प्री सेट करना पड़ता है, और यूज्ड अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल टारगेट। तो जो टेरेस्ट्रियल टारगेट है, ठीक है, लैंड पे, उसके अगेंस्ट जो है इसको यूज़ किया जाता है। और ये वेपन जो है गाइडेड ओनली ड्यूरिंग रिलेटिवली ब्रीफ पीरियड ऑफ फ्लाइट, कि गाइड कब किया जाता है, बस थोड़े टाइम के लिए, ठीक है। और जो है ये क्रूइज मिसाइल जो है एटमॉस्फेयर में रहता है थ्रू आउट इट्स फ्लाइट। देन पाथ किसके ऊपर डिपेंड करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का वेलोसिटी, ग्रेविटी, एयर रेसिस्टेंस और अर्थ के मोशन के ऊपर। और क्रूइज मिसाइल जो है डिज़ाइन टू डिलीवर अ लार्ज वॉरहेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विथ हाई प्रिसीजन, ठीक है। तो इसको ऐसे जो है डिज़ाइन किया गया है कि ये लार्ज वॉर हेड को डिलीवर कर सके लॉन्ग डिस्टेंस पे, और हाई प्रिसीजन है इसका, मतलब करेक्टली एक्यूरेटली।
टाइप्स अगर देखें तो शॉर्ट रेंज टिपिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, मीडियम रेंज थिएटर बैलिस्टिक मिसाइल है, और इंटरमीडिएट रेंज लॉन्ग बैलिस्टिक मिसाइल है, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, और इंटर कॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइल है। तो जो शॉर्ट रेंज हम कह रहे हैं तो रेंज कितना है 300 किलोमीटर टू 1000 किलोमीटर, मीडियम रेंज का कितना है 1000 से 3500 किलोमीटर, और इंटरमीडिएट जो कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है 3500 किलोमीटर से 5500 किलोमीटर तक है, और जो इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है इसका कितना है 5500 किलोमीटर प्लस है, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं। देन स्पीड के बेस पे अगर हम देखें क्रूइज मिसाइल को, तो एक हाइपरसोनिक होता है जो मैक 5 से ऊपर होगा, एटलीस्ट 5 टाइम्स जो है स्पीड ऑफ साउंड होगा, ठीक है। ये कितना ऊंचा ट्रैवल करेगा, तो मतलब स्पीड से कितना ट्रैवल करेगा, ट्रैवल एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, मैक 5, ठीक है। एग्जाम्पल ब्रह्मोस 2, ब्रह्मोस क्या है क्रूइज मिसाइल है। देन सुपरसोनिक जो है, हाइपरसोनिक का मतलब क्या है कि एटलीस्ट मैक 5 तो होगा, सुपरसोनिक मैक 2 से 3 होगा, ट्रैवल फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड जो कि ब्रह्मोस है, एंड सबसोनिक मैक 0.8, तो ये स्लोवर करेगा, मतलब कि स्पीड ऑफ साउंड से स्लो ट्रैवल करेगा, ठीक है। जैसे कि निर्भय, तो याद रखना है निर्भय जो है स्पीड ऑफ साउंड से स्लोवर ट्रैवल करेगा, और ब्रह्मोस जो है ये फास्टर स्पीड ऑफ साउंड से भी फास्ट ट्रैवल करेगा। देन अब कुछ और डिफरेंस देख लेते हैं। तो फ्लाइट का पाथ क्या है, तो पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री है, मोस्टली जो है आउटसाइड द एटमॉस्फेयर ही रहेगा, और ये जो है क्रूज मिसाइल जो है विद इन द एटमॉस्फेयर ही रहेगा। देन इनिशियल लॉन्च में इसको थोड़ा सा चाहिए होता है, ठीक है, प्रोपल्सन, उसके बाद नहीं चाहिए होता है। देन ग्रेविटी और मोमेंटम के अकॉर्डिंग ये होता रहता है, और यहाँ पे प्रोपल्सन चाहिए होता है जेट इंजन्स थ्रू आउट द फ्लाइट। एंड स्पीड अगर देखें तो टिपिकली इसका हाइपरसोनिक बहुत ज़्यादा स्पीड है, और इसका जो है स्लोवर सबसोनिक और सुपरसोनिक स्पीड होगा। गाइडेंस सिस्टम अगर देखें तो इसको इनर्शियल गाइडेंस चाहिए होता है, और बाद में इसको ऐसा डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है। और ये कैसा होता है क्रूइज मिसाइल जो है सिस्टम लाइक जीपीएस की तरह होता है, और हाईली मैन्यूवरेबल होता है, मतलब इसको जो है टारगेट को सेट किया जा सकता है, डायरेक्शन चेंज किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। देन रेंज अगर देखें तो बैलिस्टिक का क्या है लॉन्ग रेंज होता है, और इसमें इंक्लूड है इंटर कॉन्टिनेंटल कैपेबिलिटीज़, और इसका जो है क्या है टिपिकली इसका रेंज अगर हम देखें तो मीडियम टू शॉर्ट होता है, सम लॉन्ग रेंज वेरिएंट्स भी होता है। देन एक्यूरेसी अगर देखें तो जो बैलिस्टिक है इसका लेस प्रिसाइज है, और लार्जर स्केल डिस्ट्रक्शन के लिए ये है, और इसका जो है हाई प्रिसीजन है, ठीक है, एक्यूरेसी, और ये टारगेटेड स्ट्राइक के लिए है क्रूज मिसाइल। देन बैलिस्टिक का अगर हम देखें पेलोड क्या है, न्यूक्लियर और कन्वेंशनल स्ट्रैटेजिक मिशन के लिए, और इसका न्यूक्लियर और कन्वेंशनल टैक्टिकल मिशन के लिए। डिटेक्शन अगर देखें तो बैलिस्टिक को डिटेक्ट करना इजी है ड्यूरिंग बूस्ट फेज में, और इसको हार्डर है क्योंकि ये लो एल्टीट्यूड में चलता है। देन एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2, धनुष मिशन, ये सब क्या है, ये सब कुछ जो है ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है। याद रखना क्या, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, अग्नि 1, अग्नि 2 एंड धनुष, और ब्रह्मोस मिसाइल क्या है, क्रूज मिसाइल है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड अब नेक्स्ट देखते हैं सरफेस टू एयर मिसाइल्स के बारे में। तो कितने तरीके का और क्या क्या हो सकता है समझते हैं। सरफेस टू एयर मिसाइल में QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज कितना होता है 5 to 30 किलोमीटर, मीडियम रेंज होता है। फ्यूल अगर देखें तो सिंगल स्टेज सॉलिड फ्यूल इसमें लगेगा। रोल क्या है, एयर डिफेंस अगेंस्ट सडन थ्रेट्स, ठीक है। की पॉइंट्स अगर देखें तो वेरी फास्ट रिएक्शन टाइम होगा, और ये प्रोटेक्ट करता है मोबाइल फोर्सेस एंड वाइटल एरियाज को। इफेक्टिव होता है अगेंस्ट एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स एंड ड्रोन्स के अगेंस्ट ये इफेक्टिव होता है, ठीक है। देन अब देखते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, रेंज कितना होगा यहाँ पे 70 किलोमीटर होगा, और इसका हाई रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। सरफेस टू एयर मिसाइल ये हाई रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल है।
की पॉइंट्स क्या है कि ये न्यूट्रलाइज कर सकता है, जो मीडियम रेंज है, मल्टीपल एरियल थ्रेट अगर आ रहा हो उधर से कुछ खतरा तो उसको एक साथ न्यूट्रलाइज कर सकता है। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, एरिया एयर डिफेंस के लिए फास्टर रिस्पॉन्स जो है ये देता है देन ओल्डर सैम सिस्टम, ठीक है, ओल्डर सरफेस टू एयर मिसाइल से ये फास्टर रिस्पॉन्स देता है। देन लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, तो इसमें एक है प्रोजेक्ट कुशा, ये इंडिया का इंडिजिनस लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है, रेंज जो है 350 किलोमीटर तक है। तो जो हमने जो क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल देखा, इसमें रेंज 5 to 30 किलोमीटर है, और मीडियम वाले में 70 किलोमीटर तक है, और लॉन्ग रेंज वाले में 350 किलोमीटर तक है। और इसका डिप्लॉयमेंट हम लोग कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 2028 to 29 तक। तो क्या क्या कैपेबिलिटीज़ है, तो ये डिटेक्ट और डिस्ट्रॉय करेगा स्टील्थ फाइटर्स को, एयरक्राफ्ट को, ड्रोन्स को, क्रूइज मिसाइल्स को, और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस को। तो हाई किल प्रोबेबिलिटी अगर देखें तो सिंगल शॉट में 80% है, देन सेल्वो लॉन्च में 90%। तो सेल्वो क्या है कि 2 और मोर वेपन को साइमल्टेनियसली फायर करना, ठीक है, ताकि हिट चांस जो है बढ़ सके। तो सिंगल शॉट में 80% है और सेल्वो लॉन्च में 90% जो है किल प्रोबेबिलिटी है। देन क्रूइज मिसाइल के बारे में देखते हैं, हम ऑलरेडी क्रूइज मिसाइल के बारे में देख चुके हैं। तो ये गाइडेड मिसाइल है जिसको कि स्ट्राइक करने के लिए, लैंड टारगेट को स्ट्राइक करने के लिए यूज़ किया जाता है। लो और टेरेन हगिंग होता है। फीचर क्या है कि ये फ्लाई करता है लो और स्लो, और अवॉइड करता है रडार डिटेक्शन को, एक्यूरेसी इसका हाई है, और ये लार्ज वॉर हेड को कैरी कर सकता है लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर। स्पीड हमने देख लिया कि मैक जो है क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो मैक क्या है, हम लोग मैक एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिससे कि हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्पीड को स्पीड ऑफ साउंड से। तो मैक 1 जो है स्पीड ऑफ साउंड होता है, ठीक है। तो कितना होता है स्पीड ऑफ साउंड, कितना होता है 1 मैक, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 5 मैक से ज़्यादा हो गया तो हम कहेंगे हाइपरसोनिक स्पीड, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। तो मैक को आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कंपेयर टू स्पीड ऑफ साउंड। तो यहाँ पे कुछ और चीज़ें मिसाइल्स है और उसका टाइप देख लेते हैं, रेंज, पेलोड, स्पीड, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह। तो निर्भय क्या है, सब सोनिक क्रूइज मिसाइल है, ठीक है। तो ये एक और चीज़ इसमें जो आपको याद ही रखना है ना, ये है मैक 1। तो साउंड का स्पीड क्या है, मैक 1। निर्भय मिसाइल, देन ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस 2 एंड मॉस्कित। तो जो निर्भय है सबसोनिक क्रूइज मिसाइल है, ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है, और ब्रह्मोस NG सुपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक क्रूइज मिसाइल है, और मॉस्कित क्या है, सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूइज मिसाइल है, ठीक है। तो ये सब कुछ क्रूज मिसाइल ही है, याद रखना है। ये निर्भय, ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस 2 और मॉस्कित। तो रेंज देख लेते हैं इसका कितना है, निर्भय का 750 to 1000, और ब्रह्मोस का 290 से एक्सटेंड करके 400 to 500 किलोमीटर तक, ब्रह्मोस NG का 290, ब्रह्मोस 2 का अबाउट 1000 किलोमीटर याद रखना है, निर्भय का 750 से 1000, और इसका भी 1000 किलोमीटर। मॉस्किट का कितना, 120। पेलोड का कैपेसिटी देखे तो निर्भय का 500, ब्रह्मोस का 300, ब्रह्मोस NG का 300, ब्रह्मोस 2 का 300, मतलब ब्रह्मोस का सारा पेलोड कैपेसिटी कितना है, 300 है। मॉस्किट का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर कैपेसिटी इसका पेलोड कैपेसिटी है, ठीक है। तो मॉस्किट क्या है, सुपर सोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ये एंटी शिप क्रूज मिसाइल है, ठीक है। और स्पीड निर्भय का 0.7 मैक, ब्रह्मोस का 2.8 मैक, ठीक है, और ब्रह्मोस NG का 3.5 मैक, ब्रह्मोस 2 का 6 मैक, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा। और निर्भय क्या हुआ, स्पीड ऑफ साउंड से कम, क्योंकि साउंड का स्पीड कितना है, 1 मैक, ठीक है। देन मॉस्किट, तो ये मैक 3 है हाई ऑल्टीट्यूड में, और मैक 2 है 2.2 है लो ऑल्टीट्यूड में, ठीक है। और निर्भय क्या है, इंडिजिनस लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट न्यूक्लियर कैपेबल है ये। और ब्रह्मोस जो है इंडिया और रसिया का जॉइंट वेंचर है, जॉइंटली डेवलप किया गया है, लैंड सी एयर लॉन्च ये है। एंड फायर एंड फॉरगेट है कि फायर कर दो और फिर खुद ही इसका पाथ ही खुद ब खुद होगा, इसको बार बार जो है गाइड करने की ज़रूरत नहीं है। देन ब्रह्मोस NG लाइट वेट एयर लॉन्च वर्जन है,
फॉर LCA तेजस, ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक स्पीड है इसका, अंडर डेवलपमेंट में ये है, और मॉस्किट फास्टेस्ट फ्लाइंग एंटी शिप मिसाइल है, ठीक है, फास्टेस्ट फ्लाइंग एंटी शिप मिसाइल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम देख चुके हैं, ठीक है। देन जो क्रूज मिसाइल का प्रोपल्सन को अब थोड़ा सा और देख लेते हैं, रैमजेट, स्क्रैमजेट, डुअल मोड रैमजेट और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट। प्रोपल्सन मेथड क्या है, तो ये एयर ब्रीदिंग सबसोनिक कंबशन इसमें होगा, और स्क्रैमजेट भी एयर ब्रीदिंग है, सबसोनिक कंबशन होगा। डुअल रैमजेट ये भी एयर ब्रीदिंग है और सबसोनिक सुपरसोनिक कंबशन होगा। और जो सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट है ना, ये क्या है, सॉलिड फ्यूल का यहाँ यूज़ होगा, ये भी एयर ब्रीदिंग है। देन स्पीड रैमजेट का 2+, स्क्रैमजेट का 5+, और डुअल मोड रैमजेट का मैक 4 to 8, ठीक है, और सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मैक 3 to 5। एडवांटेज क्या है रैमजेट का, सिंपल डिज़ाइन है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं है। स्क्रैमजेट जो है इफेक्टिव है, इफिशियंट है हाई स्पीड पे। डुअल मोड रैमजेट जो है इफिशियंट है अक्रॉस वाइड स्पीड रेंज। देन सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट क्या है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन हाई स्पीड। डिसएडवांटेज अगर देखें तो रैमजेट क्या है, हाई स्पीड पे इनएफिशिएंट है, इसके लिए लॉन्च रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। और स्क्रैमजेट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, हाई टेम्परेचर इसका है, डिसएडवांटेज ये है। और डुअल मोड रैमजेट का अगर हम देखें तो ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है। देन सॉलिड फ्यूल रैमजेट जो है यहाँ पे सॉलिड फ्यूल लिमिटेशंस है इसका, ठीक है। तो काफ़ी सारा जो है चीज़ है, अब आपको इसको याद करना पड़ेगा, मतलब इन सारी चीज़ में कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ भी याद नहीं हो सकता तो आप मैक तो याद कर सकते हैं ना, कि रैमजेट का कितना है 2+ है, स्क्रैमजेट का कितना है 5+ है, डुअल मोड रैमजेट का 4 से 8 है, ठीक है, 4 to 8, एंड सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट का कितना है 3 to 5। तो रैमजेट का 2+, स्क्रैमजेट का 5+, डुअल मोड रैमजेट का 4 to 8, ठीक है। ये सब चीज़ थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देन हमने बैलिस्टिक और क्रूइज मिसाइल के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो बैलिस्टिक, इसका पाथ क्या है, बैलिस्टिक है, इसका एटमॉस्फेरिक या गाइडेड है, और टारगेट इसका पहले से ही डिटरमाइंड होता है, और ये मोबाइल है, आप मूव कर सकते हैं। और टारगेट का साइज़ देखें तो लार्ज टारगेट्स के लिए ये है, और ये स्मॉल टारगेट्स के लिए या मोबाइल टारगेट्स के लिए है। गाइडेंस अगर देखें तो ब्रीफ गाइडेड फ्लाइट है, मोस्टली ग्रेविटी ड्रिवन ही होता है ये बाद में। और ये सेल्फ नेविगेटिंग है, इसको सेल्फ नेविगेट किया जा सकता है। हाई एलिवेशन इसका, और ये लो ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई करेगा। और ट्रैक, इसको ट्रैक करना आसान है, इसको ट्रैक करना मुश्किल है, ठीक है। अब हम अच्छे से समझ चुके होंगे आप भी बैलिस्टिक और क्रूइज मिसाइल में डिफरेंस, और आई थिंक कि आपका क्वेश्चन अब इस पे गलत नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, ठीक है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। टर्बोजेट इंजन क्या है, तो टर्बोजेट एक एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है, ठीक है, जिसका एयर ब्रीदिंग जेट इंजन है, और इसका मेनली यूज़ एयरक्राफ्ट में है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कहाँ है, एयर इनटेक कंप्रेसर होता है, कंबशन चैम्बर होता है, गैस टरबाइन होता है, प्रोपेलिंग नोजल होता है। ये वर्क कैसे करता है, जैसे ही एयर एंटर करेगा और फिर क्या होगा, कंप्रेस्ड हो जाएगा, फिर फ्यूल ऐड होगा और बर्न होगा, ठीक है। हॉट गैसेस जो है क्या करेगा, रोटेट कर देगा टरबाइन को। देन एग्जॉस्ट गैसेस एग्जिट एट हाई स्पीड, तो इससे क्या होगा कि थ्रस्ट मिलता रहेगा। तो की पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है कि इसके लिए एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए, और ये वर्क इसीलिए नहीं करेगा स्पेस में क्योंकि इसको क्या चाहिए, एटमॉस्फेरिक एयर चाहिए। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, टर्बोजेट इंजन के बारे में। तो ये हाई स्पीड एयरक्राफ्ट के लिए सूटेबल है और क्रूज मिसाइल के लिए, ठीक है। अब देखते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, ABD और BMD, ठीक है। ये इंडिया का जो है प्रोग्राम है, देखते हैं इंडिया का एंटी बैलिस्टिक मिसाइल्स डिफेंस प्रोग्राम के बारे में समझते हैं। पर्पस क्या है कि इंडिया को प्रोटेक्ट करना, फ्यूचर में या कभी भी कोई बैलिस्टिक मिसाइल का अगर अटैक हो तो उससे बचाना। तो ये नेचर क्या है, मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है। देन फेज़ 1 में जो है क्या है, फेज़ 1 BMD अगर देखें तो अप टू 2000 किलोमीटर तक का जो है इसमें, ठीक है, 2000 किलोमीटर मिसाइल्स। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्या है, PAD, पृथ्वी एयर डिफेंस या प्रद्युम्ना, ठीक है, प्रद्युम्न।
टाइप क्या है, ये एक्सो एटमॉस्फेरिक इंसेप्टर है। इसका मतलब क्या है कि ये एक ऐसा मिसाइल है जिसको डिज़ाइन किया गया है टू इंटरसेप्ट टारगेट्स आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर, के अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर ये जो है टारगेट करेगा। ठीक है, तो इंटरसेप्ट ऑल्टीट्यूड कितना होगा, अप टू 80 किलोमीटर, और टारगेट मिसाइल रेंज कितना होगा, 300 to 2000 किलोमीटर तक ये डिस्ट्रॉय करेगा एनिमी मिसाइल को आउटसाइड अर्थ एटमॉस्फेयर। ठीक है, देन AAD एडवांस एयर डिफेंस या अश्विन, तो ये इंडो एटमॉस्फेरिक इंसेप्टर है। ठीक है, इंटरसेप्टर है। यहाँ पे हमने देखा कि जैसे PAD क्या है, पृथ्वी एयर डिफेंस जो है, ये आउटसाइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में ये डिस्ट्रॉय करेगा, और ये जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है, डिस्ट्रॉय मिसाइल्स इनसाइड द एटमॉस्फेयर, और ये एक्ट करता है एज ए सेकेंड लेयर ऑफ डिफेंस की तरह। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि ये आउटसाइड एटमॉस्फेयर है और ये इनसाइड एटमॉस्फेयर रहेगा। ठीक है, देन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल PDV, तो ये सिमिलर है PAD के, और इसमें जो है इम्प्रूव्ड इंटरसेप्ट ऑल्टीट्यूड है अप टू 150 किलोमीटर तक, और यहाँ पे रोल क्या है इसका, इनहेंस्ड एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन। ठीक है, देन पृथ्वी डिफेंस व्हीकल जो है MK2 और ASAT। ठीक है, तो ये भी एक्सो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर है। मतलब कैपेबिलिटीज़ का क्या है कि ये इंटरसेप्ट कर सकता है बैलिस्टिक मिसाइल को, ये डिस्ट्रॉय कर सकता है सैटेलाइट को ऑर्बिट में। ठीक है, देन इम्पॉर्टेंस इसका क्या है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है हमारा स्पेस वॉरफेयर कैपेबिलिटी को। देन स्वॉर्ड फिश रडार टाइप लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार है। रोल देखे तो ये डिटेक्ट करता है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च को, ये ट्रैक करता है टारगेट को, और ये प्रोवाइड करता है गाइडेंस डेटा टू इंटरसेप्टर्स। देन फेज 2 BMD अंडर डेवलपमेंट में ये है। इसका कैपेबिलिटी क्या है, ये इंटरसेप्ट करेगा मिसाइल्स को कितने रेंज तक का, अप टू 5 किलोमीटर रेंज तक का। और 6 नंबर पे AD, ठीक है, 1 एयर डिफेंस 1 टाइप क्या है, लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर है। फीचर्स अगर देखें तो वर्क्स इन एंडो प्लस लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन में ये वर्क करेगा, और ये गैप ब्रीज करता है बिटवीन फेज 1 एंड फेज 2 का। देन AD2 एयर डिफेंस 2, तो टाइप अगर देखें तो फ्यूचर इंटरसेप्टर। ठीक है, रोल क्या है, न्यूट्रलाइज करेगा वेरी लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को, और स्ट्रेंथन्स डिफेंस अगेंस्ट ICBM, ठीक है, क्लास थ्रेट्स। तो ये जो है कुछ चीज़ें हैं, AD1 एयर डिफेंस 1, और ये अंडर डेवलपमेंट में ये सब फेज़ है, ताकि ये जो है कितने रेंज तक के मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर सकता है, 5000 किलोमीटर के रेंज तक। कुछ अदर डिफेंस सिस्टम देख लेते हैं। तो फॉरेन डिफेंस सिस्टम्स में अगर देखें तो NASAMS-2, ठीक है, नेशनल एडवांस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2, इसको डेवलप किया गया USA के द्वारा, और ये क्या है, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। इसका टारगेट क्या है, क्रूइज मिसाइल, एयरक्राफ्ट्स और ड्रोन्स है। ठीक है, तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, कॉम्प्लीमेंट करता है ये इंडिया के जो भी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स है। जैसे अपने पास क्या है, रसिया का पेचोरा, इजरायली स्पाइडर। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ कर रहा है जो लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है उसे हैं। S400 ट्रायम्फ, ठीक है, तो इसको डेवलप किया गया रसिया के द्वारा। ये क्या है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है। कैपेबिलिटीज़ क्या है, ये किस किस को इंटरसेप्ट कर सकता है, एयरक्राफ्ट को, UAVs को, क्रूइज मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को भी। फीचर क्या है, ये एडवांस ट्रैकिंग और टारगेटिंग रडार है, और ये इंगेज कर सकता है मल्टीपल टारगेट्स के साथ साइमल्टेनियसली। तो S400 ट्रायम्फ किसके द्वारा डेवलप किया गया है, रसिया के द्वारा। और ये जो NASAMS-2 है, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है, USA के द्वारा। ठीक है, याद रखना है। सो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आयरन डोम, इसको डेवलप किया गया है इजराइल के द्वारा, और ये क्या है, शॉर्ट रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। की फीचर इसका क्या है, तो इसका जो है वेरी हाई इंटरसेप्शन सक्सेस रेट है। ठीक है, तो इसका इंटरसेप्शन सक्सेस रेट क्या है, बहुत ज़्यादा है, और ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है रियल थ्रेट्स और नॉन थ्रेट्स के बीच में। और ये जो है किसको इंटरसेप्ट करेगा, किसको डिस्ट्रॉय करेगा, इंटरसेप्ट ओनली मिसाइल्स हेडिंग टुवर्ड्स पॉपुलेटेड एरिया। तो जो पॉपुलेटेड एरिया की तरफ आ रहा है तो उसको ये इंटरसेप्ट करेगा। देन अपना इंडिजिनस डिफेंस सिस्टम देख लेते हैं, तो रुद्रम, ठीक है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसको DRDO के द्वारा डेवलप किया गया है। ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। रोल क्या है, ये टारगेट करता है जो एनिमी रडार है और एयर डिफेंस सिस्टम है उसको, और सप्रेस करता है एनिमी एयर डिफेंस को। ठीक है,
इम्पॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, ब्लाइंड्स एनिमी रडार नेटवर्क को ये ब्लाइंड कर देगा और इससे क्या होगा कि इनेबल सेफ ऑपरेशंस फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट, ठीक है। देन सुदर्शन बॉम्ब, इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये लेज़र गाइडेड बॉम्ब है, रेंज इसका 50 किलोमीटर तक है और फीचर अगर देखें तो हाई प्रिसीजन है और कोलेट्रल डैमेज भी ये रिड्यूस करेगा, ठीक है। देन रालडेर एक्स, इसको डेवलप किया गया है डीआरडीओ और आईआईएससी बेंगलोर के द्वारा, ठीक है। टाइप की देखें तो ये एक्सप्लोजिव डिटेक्शन डिवाइस है और रोल क्या है, ये डिटेक्ट करता है एक्सप्लोजिव्स फॉर सिक्योरिटी फोर्सेस और इसका यूज़ किया जाता है इन काउंटर टेरर एंड सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। देन कुछ फ्यूचर डेवलपमेंट्स भी है जैसे कि फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ठीक है। इंडिया इसको भी ट्राई कर रहा है डेवलप करने के लिए। तो ये क्या है, वॉर हेड डिलीवरी सिस्टम है। इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। फीचर क्या होगा, ये जो है अप्रोच करेगा टारगेट फ्रॉम अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से, ठीक है। तो ये टारगेट को कैसे अप्रोच करेगा, अनएक्सपेक्टेड डायरेक्शन से और अनलिमिटेड रेंज होगा और हार्डर टू डिटेक्ट बाय ट्रेडिशनल मिसाइल डिफेंस सिस्टम, की ट्रेडिशनल जो मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम है उसके द्वारा इसको डिटेक्ट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो इसको फर्स्ट जो है डेवलप किसके द्वारा किया गया है, तो सोवियत यूनियन के द्वारा किया गया है। सिग्निफिकेंस क्या है कि ये क्या दिखाता है, फोकस ऑन एडवांस स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के ऊपर हमारा फोकस है एंड पार्ट ऑफ पुश फॉर टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ठीक है, कि हम टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस के लिए पुश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, फ्रैक्शनल ऑर्बिटल बॉम्बार्डमेंट सिस्टम, ये वॉर हेड डिलीवरी सिस्टम एक तरीके का है और यूज़ है इसका लो अर्थ ऑर्बिट में। देन हाई एनर्जी मटेरियल्स HEMs क्या क्या है, तो CL-20 HMX और LLM-105 ये सब मिलिट्री एक्सप्लोजिव्स है। इसका यूज़ वॉर हेड्स में, मिसाइल्स में, आर्टिलरी सेल्स में और डेटोनेटर्स में किया जाता है, ठीक है। ये 2025 में पूछा जा चुका है। देन फाइटर जेट्स के बारे में देखते हैं और उसके जनरेशन के बारे में। तो फर्स्ट जनरेशन अगर देखें MiG-21, तो ये ओल्डर है लेकिन अभी भी सर्विस में है क्योंकि इसका स्पीड अच्छा खासा है और एजिलिटी कहने का मतलब क्विक एंड फ्लेक्सिबल मूवमेंट, ठीक है। इसमें क्या है, क्विक और फ्लेक्सिबल मूवमेंट होने की वजह से इसको ट्रैक करना, हिट करना मुश्किल हो जाता है। इसका रोल क्या है, एयर डिफेंस में और ग्राउंड अटैक में। देन सेकेंड जनरेशन अगर देखें तो MiG-29 यहाँ पे ट्विन इंजन एयर सुपीरियरिटी फाइटर है। ये हाई मैन्यूवरेबिलिटी है, मतलब क्या है कि एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन वेरी क्विकली एंड शार्पली। रोल क्या है, एयर टू एयर है, एयर टू ग्राउंड भी है। थर्ड जनरेशन अगर देखें तो सुखोई Su-30 MKI, तो इसका मल्टी रोल है, सुपीरियर एयर सुपीरियरिटी फाइटर। इंडिया रसिया के कोलैबोरेशन से ये बना और ये क्या करता है, एडवांस एवॉनिक्स है, हाई एजिलिटी है इसका, ठीक है। देन वाइड वेपन कैरिंग कैपेसिटी है। देन जैगुअर, तो ये क्या है, ग्राउंड अटैक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है, स्पेशलाइज्ड है इन डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक मिशंस के लिए। तो ये क्या है, ग्राउंड अटैक स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जैगुअर। देन फाइटर जेट्स, ठीक है, फोर्थ जनरेशन, ये भी पूछा जा चुका है। तो जो डसॉल्ट रफाल है तो ये कहाँ से है, फ्रांस से, और ये मल्टी रोल फाइटर है, बहुत हाई वर्सैलिटी, ये वर्सटाइल है बहुत, और ये एडवांस एवॉनिक्स है, वेपन सिस्टम है और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी भी है। तो फाइटर जेट जो है डसॉल्ट रफाल जो है ये कहाँ का है, फ्रांस का। देन हल तेजस इंडिया का है, ये इंडिजिनस लाइट वेट मल्टी रोल फाइटर है, एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड दोनों, और एडवांस ऑन बोर्ड सिस्टम है, ठीक है। देन प्रपोज करके रखा हुआ है कि ठीक है ये सब नेक्स्ट जनरेशन फाइटर होगा। तो बोइंग F/A-18 सुपर हॉर्नेट, ठीक है, मल्टी रोल एडवांस सिस्टम। देन यूरो फाइटर टाइफून, तो यूरोपियन मल्टी रोल कटिंग एज कैपेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं ओवर द होराइजन, ठीक है, ओवर द होराइजन रडार्स। तो इसका क्या यूज़ है कि ये डिटेक्ट करता है टारगेट बियॉन्ड अर्थ्स कर्वेचर, अर्थ के कर्वेचर के बियॉन्ड भी टारगेट को ये डिटेक्ट कर लेगा। ये यूज़ करता है HF सिग्नल्स को और आयनोस्फेयर रिफ्लेक्शन को, ठीक है, स्काई वेव प्रोपगेशन का यूज़ करता है। तो रेंज कितना है इसका, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर रेंज है और अर्ली वार्निंग दे देगा बैलिस्टिक मिसाइल या स्टील्थ एयरक्राफ्ट। स्टील्थ एयरक्राफ्ट ऐसा एयरक्राफ्ट है जिसको ईजिली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है, तो उस केस में भी
अर्ली वार्निंग दे देगा, ठीक है। इंडियाज स्ट्रेंथनिंग शील्ड विथ रशियाज कंटेनर एस और वोरोंज OTH रडार, ठीक है। तो क्या कर रहा है इंडिया जो है अपने शील्ड को स्ट्रेंथ कर रहा है रसिया के कंटेनर एस और वोरोंज OTH रडार से। अब देखते हैं एयरक्राफ्ट का रोल और कॉन्सेप्ट, ये 2025 में आ चुका है। तो डॉर्नियर 228, ठीक है, ये क्या है वर्सटाइल यूटिलिटी एयरक्राफ्ट है। मिशन क्या है मैरीटाइम पेट्रोल, सर्विलेंस, पॉल्यूशन कंट्रोल, सर्च एंड रेस्क्यू, मेडिकल एवैक्यूएशन। देन नेक्स्ट देखते हैं हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, तो इल्यूशन 2, ठीक है, ये है। देन C-17 ग्लोब मास्टर 3 रोल क्या है स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट और लार्ज कार्गो। देन सुपरसोनिक कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो है हल, तेजस, MiG-21, सुखोई Su-30 MKI और जो डसॉल्ट रफाल है। रोल क्या है हाई स्पीड एयर डिफेंस और ऑफेंसिव कॉम्बैट मिशन में इसका रोल है,